अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास डिवीजन के मुतालिक है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करना है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास ये है 3 माइनस 5 आइटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आइटा। 3 माइनस 5 आइटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आइटा। तो सबसे पहले इसको हमने पिछले समझ भी लिया था पिछले वीडियोस में कि जब हमने एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना होता है तो उसको हम रेशनलाइज के तर्ज पे करेंगे, यानी उसकी हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाय रेशनलाइजेशन। ठीक है, 3 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा की मदद से 3 प्लस 2 आयोटा की मदद से हम इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे। 3 प्लस 2 आयोटा बाय रेशनलाइजेशन, बाय रेशनलाइजिंग। ठीक है, बाय रेशनलाइजिंग यहाँ पे। अब क्या है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये चूंकि 3 माइनस 5 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 माइनस 5 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 3 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर प्लस 2 आयोटा से 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, फिर माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये नीचे जो है ए माइनस भी है ए प्लस भी है, यानी जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, तो उनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का अलहदा स्क्वायर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 9, ठीक है, प्लस 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस 9 आयोटा। माइनस 10 आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास माइनस 1 है। आयोटा स्क्वायर चूंकि है माइनस 1, तो हमने माइनस 1 पुट कर दिया। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर साथ में आ गया। तो ये माइनस माइनस प्लस ये 10 हो जाएगा। 10 को जब 9 में ऐड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस 1 के बराबर है, तो हमने लिख दिया 19 माइनस 9 आयोटा। 9 माइनस माइनस तो ये आ जाएगा प्लस 4। तो इनको अलग अलग लिखते हैं हम यहाँ पे। 19 माइनस 9 आयोटा, तो नीचे आ जाएगा 13। तो 19 अपॉन 13 ये होगा हमारा रियल पार्ट। 19 अपॉन 13 ये होगा हमारा रियल पार्ट। फिर माइनस आ जाएगा 9 अपॉन 13 ये होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। इसको अलग अलग लिखना है ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों वाजे हो जाए। पार्ट नंबर 2 को हमने सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, तो इसकी रेशनलाइजेशन हम करते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं। माइनस 4 जो स्क्वायर रूट माइनस 4 है, इसको हम माइनस 2 आयोटा लिख सकते हैं डायरेक्टली। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और 4 प्लस 9 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो रेशनलाइजेशन करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, तो 4 माइनस 9 आयोटा, यहाँ पे भी 4 माइनस 9 आयोटा। तो 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 आयोटा इंटू 4 माइनस 9 आयोटा। ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, फिर माइनस 9 5 45 आयोटा, माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 18 आयोटा स्क्वायर। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो हम दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे सकते हैं। 4 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस आ जाएगा, फिर आएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 को 20 रख लेते हैं। आयोटा वाले लाइट टर्म्स को हम ऐड करेंगे। माइनस 45 माइनस 8, तो ये आ जाएगा माइनस 53 आयोटा
प्लस 18 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो -1 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 माइनस 9 9 ज़ा 81 आयोटा स्क्वायर -1 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, 20 माइनस 53 आयोटा प्लस माइनस -18 डिवाइडेड बाई 16 माइनस माइनस प्लस 81 हमारे पास आ जाएगा। तो 20 में से -18 को जब हम निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 53 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 और ये हमारे पास 81, तो ये हमारे पास आ जाएगा 97। अब दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग लिखते हैं, रियल को भी अलग लिखते हैं और इमेजिनरी को भी अलग लिखते हैं। तो ये हमारा जो डिवीज़न था वो हो गया 100। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।